टेक योर सीट। आज हम लोग पढ़ेंगे इस्म के किस्में गिनती के एतबार से। गिनती के एतबार से का मतलब होता है कि काउंटिंग, यानी उर्दू में हम लोग कहते हैं गिनती। और इस्म का मतलब होता है नाउन, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी जिससे किसी चीज का नाम का पता चले उससे हम लोग क्या कहेंगे, इस्म कहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे नाउन और हिंदी में क्या कहेंगे, संज्ञा। उसी तरह उर्दू में गिनती के एतबार से इस्म को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। उसका एक भाग है वाहिद, दूसरा भाग है जमा। अब देखो, वाहिद को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर। क्या कहते हैं? सिंगुलर। और जमा को उर्दू में कहते हैं प्लूरल। अब वाहिद किसे कहते हैं? तो वाहिद का मैंने लिखा है, वाहिद जिस इस्म से सिर्फ एक चीज समझी जाए, सिंगल थिंग। क्या समझा जाए? सिंगल थिंग। जैसे लड़की, लड़का, किताब, कलम वगैरह, है ना। दूसरा आता है जमा, जिस इस्म से एक से ज्यादा चीजें समझी जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, जमा कहेंगे। जैसे लड़का का लड़के, औरत का औरतें, है ना, किताबें, लड़कियां वगैरह। अब देखो, इसके कुछ रूल रेगुलेशन होता है। इसका क्या होता है? कुछ रूल रेगुलेशन होता है। बनाने का तरीका देखो, हर एक चीज बनाने का तरीका होता है। तो मैंने यहाँ 3 पॉइंट लिखा है, इसका टोटल 7 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट है। तो मैंने अभी 3 पॉइंट लिखा। इसमें से पहला पॉइंट है कि जिस इस्म मुजक्कर, अब देखो इसमें 2 लफ्ज आती है, एक आती है मुअन्नस और एक आती है मुजक्कर। अब मुअन्नस और मुजक्कर में क्या फर्क है? जैसे यहाँ इस क्लास में कुछ लड़का भी है और कुछ लड़कियां भी हैं। तो लड़का को हम लोग कहेंगे क्या, मुजक्कर, और लड़कियों को हम लोग कहेंगे मुअन्नस। यानी जिस इस्म से किसी चीज का क्या कहते हैं, लड़का होने का पता चले, या सिंगुलर थिंग्स जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि मैस्कुलिन। क्या कहते हैं? मैस्कुलिन। उसको हम लोग कहेंगे मुजक्कर, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेमिनिन उसको कहते हैं मुअन्नस। जिस इस्म मुजक्कर, यानी इससे पता चलता है मुजक्कर का मतलब लड़का, है ना, का आखिरी हर्फ अलीफ या हा हो, अलीफ या हा हो, उसको जमा बनाने के लिए आखिरी हर्फ को हटा के ये लगा दिए जाते हैं। अब देखो, उर्दू में अलीफ से या तक होता है, लास्ट में ये होता है। जैसे में एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि लड़का से लड़के। देखो, इसमें अलीफ को हटा दिए, का बन गया, कहाँ है, अलीफ को हटा दिए, लगा दिए ये, तो लड़का से लड़के, पैसा से पैसे, रुपया से रुपये। समझ में आया? दूसरा आता है, रूल है आपका, जिस इस्म मुअन्नस, अब यहाँ लड़की की बात हो रही है ना, आखिर में या हो, क्या हो, या हो, उसको जमा बनाने के लिए नून गुन्ना, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नून गुन्ना जोड़ दिया जाता है। जैसे बकरी से बकरियां, लड़की से लड़कियां, है ना। तीसरा रूल है, जिस इस्म मुअन्नस के आखिर में ता या ता हो, ता या ता हो, उसको जमा बनाने के लिए ये बढ़ा दिया जाता है। जैसे औरत से औरतें, है ना, किताब से किताबें वगैरह। अब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट में आते हैं। 3 बताया था, अब चौथा, पांचवा और छठा इधर है ना। इसमें है, जिस इस्म मुअन्नस के आखिर में या हो तो उसको जमा बनाने के लिए क्या करेंगे, नून बढ़ा देंगे। जैसे चिड़िया से चिड़िया, है ना। चौथा में क्या है, पांचवा में, कि जिस इस्म मुअन्नस के आखिर में अलीफ हो, यहाँ मुजक्कर का था और यहाँ किसका है, मुअन्नस का आखिर में अलीफ हो, तो उसको जमा बनाने के लिए हम ए जोड़ देंगे। जैसे घटा, घटा से घटाएं, जैसे घटा से घटाएं। और अब इनमें से ऊपर जो 5 रूल बताया गया, इनमें से अगर आपको कोई लफ्ज ना मिले कि हम किसको हटाएं, किसको जोड़ें, कैसे इसका जमा बनेगा, तो उनके लिए है कि जिन इस्मों के आखिर में
ऊपर दिए हुए लफ्जों में से कोई लफ्ज ना हो तो उसको जमा बनाने के लिए यन बढ़ा दिया जाता है। जैसे मालिन, मालिन से मालिने, मालिन से मालिने, बेगम से बेगमे वगैरह इस तरह के लफ्ज को हम वाहिद से जमा बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों का जब नेक्स्ट क्लास होगी वो क्या होगा, वाहिद देंगे और जमा आप लोगों को बनाना है और यही रूल रेगुलेशन के तहत बनाना है। और कुछ ऐसे वाहिद जमा होंगे जिसका रूल रेगुलेशन नहीं होता है, उसको हमें याद करना पड़ता है।